एक दफा का जिक्र है कि एक बहुत ही खूबसूरत जादुई वादी में 5 परियों और 5 जिन्नों की दोस्ती की कहानी मशहूर थी। परियों के नाम नूर, गुल, शबनम, सहर और महक थे, जिनके पर हमेशा सितारों की तरह चमकते थे। दूसरी तरफ 5 जिन, आजर, जोहेब, तूफान, कहसार और शोला, वादी के एक कदीम गार में रहते थे, जिनकी ताकतें उनके गुस्से और जज्बात से जुड़ी थीं। एक दिन वादी में एक ऐसा कहत पड़ा कि तमाम फूल मुरझा गए और नदियों का पानी सूखने लगा। परियां परेशान थीं, क्योंकि उनका जादू फितरत की खूबसूरती पर मुनहसर था और जिन्नों को अपनी ताकत खत्म होती महसूस हो रही थी। आखिरकार परियों की सरदार नूर ने जिन्नों के सरदार आजर को पैगाम भेजा। दोनों गिरोह आबशार के पास मिले। नूर ने कहा, हमें इस खजाने की जरूरत है जो पहाड़ की चोटी पर छुपे कदीम जादुई गार में है। और आजर ने जवाब दिया, वो रास्ता सिर्फ हमारी ताकत से खुल सकता है। चुनाचे उन्होंने मिलकर सफर शुरू किया। रास्ते में उन्हें एक भटकती हुई जादुई धुंध ने घेर लिया। शबनम और सहर ने अपनी रोशनी फैलाई, जबकि तूफान और शोला ने तेज हुआ चलाकर धुंध को मुंतशिर कर दिया। फिर एक बहुत बड़ा पत्थर रास्ता रोककर खड़ा हो गया, तो गल और महक ने अपनी जादुई धने छेड़े, जिससे पत्थर का गुस्सा ठंडा हुआ और जोहेब और कहसार ने अपनी कुव्वते बाजू से उसे हटा दिया। उन्होंने मिलकर आबे हयात हासिल किया और वादी में हरियाली लौट आई। लेकिन उस कामयाबी के बाद एक नया खतरा दरपेश हुआ। वादी के पुराने दुश्मन सायों के बादशाह ने महसूस किया कि उनका इत्तेहाद उसे शिकस्त दे सकता है। एक रात उसने काला जादू करके जादुई दरख्तों की आवाजें बंद कर दें, जिससे परियों और जिन्नों की ताकतें सल्ब होने लगीं। नूर और आजर ने फौरन फैसला किया कि उन्हें जमाने के समंदर के बीच वाक़े खामोश जजीरे से रोशनी का पत्थर लाना होगा। समंदर के किनारे पहुंचकर उन्होंने बड़े बड़े भनोर का सामना किया। कहसार ने पल बनाया और सहर और महक ने जादुई दायरा बनाकर उसे महफूज किया। जजीरे पर पहुंचकर उन्हें एक पहेली वाले मुहाफिज का सामना करना पड़ा। मुहाफिज ने पूछा, वो क्या है जो परियों की तरह हल्का है मगर जिन्नों की तरह ताकतवर, और जो वक्त के साथ बढ़ता है मगर कभी बूढ़ा नहीं होता? गुल और शबनम ने सोचकर जवाब दिया, वफा और दोस्ती। जवाब सुनते ही मुहाफिज गायब हो गया और रोशनी का पत्थर सामने आ गया। जैसे ही आजर ने पत्थर को छुआ, सायों के बादशाह के कारिंदे वहां आ पहुंचे। तूफान और शोला ने अपनी जादुई आग और हवा से दुश्मनों को रोके रखा और नूर ने अपनी आखिरी ताकत से पत्थर को रोशन किया, जिससे सायों का काला जादू टूट गया। जब वो सब वापस अपनी वादी में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वादी अब पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। परियां और जिन्नों ने फैसला किया कि वो अब कभी अलग नहीं होंगे। उन्होंने वादी के वसत में एक इत्तेहाद का सुतून नस्ब किया, जो आज भी इस बात की गवाही देता है कि जब मुख्तलिफ ताकतें मिल जाएं, तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। कहानी का इखलाकी सबक ये है कि इत्तेहाद और इत्तिफाक में ही बड़ी ताकत है।